अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर स्किल्स एकेडमी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे किस तरह से हम अपनी रील्स के लिए अपने फेसबुक पेज के लिए अपनी रील्स की एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, फेसबुक चैनल के लिए, फेसबुक पेज के लिए, सॉरी यूट्यूब चैनल के लिए, फेसबुक पेज के लिए और अपने फेसबुक पर पोस्ट लगाने के लिए या फेसबुक की ही रील्स बनाने के लिए, इंस्टा रील्स, तो हम किस तरह से उसको एडिट कर सकते हैं ये हम आज के इस लेक्चर में सीखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैंने अपना जो है वो इमेज मैंने ऑलरेडी ऐड करके रखी हुई है। आप लोगों को इमेज ऐड करनी आती है तो मैंने उस पर वक्त ज़ाया नहीं करा। ठीक है, अब इसका कैनवास साइज़ हमें सिलेक्ट करना है। आप लोगों ने काइनमास्टर पे और पावर डायरेक्टर पे सीखा होगा एस्पेक्ट रेशियो। ठीक है, मैंने आप लोगों को हमेशा बताया है कि जब भी आप लोग कोई किस्म की वीडियो बनाएं, एक्सपेक्ट रेशियो का ख़्याल रखना है अच्छे तरह से आप लोगों ने। तो रील्स, जब भी हम रील्स बनाते हैं, रील्स हम अमूमन देखते हैं अपने फ़ोन पे या यूट्यूब शॉर्ट्स जो भी होती हैं वो हमें स्ट्रेट फ़ोन पर नज़र आती हैं, यानी कि उनका जो साइज़ होता है वो 9/16 होता है। ठीक है, क्योंकि हम अपनी एडिटिंग रील के लिए कर रहे हैं तो हम अपना कैनवास साइज़ 9/16 ही रखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कैनवास साइज़ मिल रहा है। ठीक है, ये रहा कैनवास। मेरा कैनवास इस जगह 16/9 का हुआ है, मुझे 9/16 का करना है इस तरह से। ठीक है, आपने देखा ये जो मेरा कैनवास साइज़ है वो डिफरेंट उसमें हो गया है, मतलब स्ट्रेट लाइन हो गई है इसकी। ठीक है, पहले ये यूँ था, अब ये यूँ हो गया है। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है आपने, क्योंकि आपकी जो तस्वीर है, आपने जो अभी ये अपनी पिक्चर ली हुई है, ये आपके कैनवास को जो है वो सही नहीं जा रही है। इसका कैनवास दूसरा है, इसका साइज़ दूसरा है और आपके कैनवास का साइज़, आपका एस्पेक्ट रेशियो डिफरेंट है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपनी तस्वीर को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये वाइट कलर का बॉर्डर बना हुआ आ जाएगा आपकी तस्वीर के अराउंड। ठीक है, फिर आपने अपने टूल बार, जो यहाँ पे आपको टूल बार दिखता है, इस टूल बार में से क्रॉप के ऑप्शन को चूज़ करना है। ठीक है, ये आपकी इमेज है पूरी। ठीक है, जैसे मेरी इमेज जो मैंने लगाई है वो पूरी इमेज इस तरह की है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डिफरेंट साइज़ की इमेज डिफरेंट साइज़ में कर सकती हूँ। ठीक है, अपनी इमेज को मैं इसको ख़ुद से भी कर सकती हूँ छोटा, सॉरी, मैं इसको ख़ुद से भी छोटा कर सकती हूँ। ठीक है, और इसको यहाँ पे जो मेरे पास ऑलरेडी ऑप्शंस दिए मैं उन हिसाब से भी कर सकती हूँ। जैसे ये है, मैं इसको इस तरह, इस तरह, इस तरह, इस तरह, इस तरह, इस तरह, किसी भी तरह कर सकती हूँ। ठीक है, अपने हिसाब से। लेकिन मैंने जो रील वाला बनाना है, मैंने 9/16 का ऑप्शन लेना है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या करना है हमें यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि जो पूरा टोटल सिनेरियो यहाँ पे आपको दिख रहा है मेरी स्क्रीन के ऊपर, जो मैंने पिक्चर सिलेक्ट करी है वो सिनेरियो है बारिश का। ठीक है, तो मैं चाह रही हूँ कि मैं इसमें थोड़े से बारिश के एलिमेंट ऐड करूँ। मैं जब बारिश के एलिमेंट ऐड करूँगी तो यहाँ पर आपको टूल बार में आपको दिख रहा है PIP। ठीक है, ये रहा PIP। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे हम। अच्छा, ये मैं बारिश का एलिमेंट मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है अपना यूट्यूब से मैंने डाउनलोड किया है। मैंने लिखा था जैसे हम लोग अक्सर लिखते थे ग्रीन स्क्रीन के लिए या इस तरह से ब्लैक स्क्रीन के लिए, तो मैंने लिखा था ब्लैक स्क्रीन रेन कॉपीराइट फ्री वीडियो। ठीक है, तो मुझे वो वीडियो मिल गई थी, मैंने उसको डाउनलोड कर ली थी। डाउनलोड करने का तरीका आप लोगों को पता है। ठीक है, ये मेरी इमेज है, सही है। इसकी जो एक्स्ट्रा पार्ट है मैं उसको कट करूँगी। अच्छा जी, जो एक्स्ट्रा पार्ट था मैंने उसको कट कर लिया है। कट करने के बाद अब मुझे अभी इसको भी क्रॉप करना है, क्योंकि मेरी जो स्क्रीन है मुझे उसके हिसाब से अपनी जो रेन की ड्रॉपलेट्स हैं उनको भी एडजस्ट करना है। ठीक है, तो मैं अपनी लेयर सेलेक्ट करने के बाद क्रॉप के ऑप्शन पे जाकर 9/16 का ऑप्शन सेलेक्ट करूँगी। ठीक है, तो अच्छा आप लोगों को यहाँ पे एक मैं और एडवाइस देना चाहूँगी, सही है। जैसे कि हम देखते हैं कि यहाँ पे जो स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे हल्की हल्की सी रेन आ रही है, उसके बाद आगे जाके डिफरेंट इस तरह की रेन स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, देखें, जब आप अपनी स्क्रीन पे क्रॉप देखेंगे ना, क्रॉप करने का ये जो ऑप्शन मैंने आपको पूरा बताया है, ये वाला ऑप्शन, यहाँ से आपके पास एक बेनिफिट ये है कि जब आपने क्रॉप कर लिया ना, अब आपने ये देखना है कि आपके पास कहाँ से अच्छे ड्रॉपलेट्स आ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मुझे अपने जो पूरी रेन है उसमें ये पार्ट ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसमें ज़्यादा अच्छे ड्रॉपलेट्स आ रहे हैं, या ये पार्ट ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैं उसको ही सिलेक्ट करूँगी। ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे ये रुका, अगर यहाँ पे रुका है तो मैं यहीं पर ही सिलेक्ट करूँ, नहीं, अगर मुझे ये वाला पार्ट अच्छा लग रहा है तो मैं ये पार्ट सिलेक्ट करूँगी।
ये पार्ट अच्छा लग रहा है तो मैं ये पार्ट सेलेक्ट करूँगी, ये पार्ट अच्छा लग रहा है तो मैं ये पार्ट सेलेक्ट करूँगी। मुझे ये पार्ट अच्छा लग रहा है, मैं ये पार्ट सेलेक्ट कर लेती हूँ और इसको अपनी पूरी स्क्रीन पर इस तरह से बैलेंस कर लेती हूँ। ठीक है, इस तरह से सही है। अब हम इसको ब्लेंड करेंगे। यहीं टूल में आपको जो आपके पास टूल बार है उसी में ब्लेंडिंग का ऑप्शन मिल जाता है। स्क्रीन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे हम। जैसे ही हम स्क्रीन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ये हमारा जो ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से। ये देखें, देखा आप लोगों ने कितना खूबसूरत सा एक मंज़र आ रहा है वीडियो का। ठीक है जी, ये एक काम हो गया हमारा, एक लेयर ऐड हो चुकी है। अब मैं दूसरी लेयर ऐड करने लगी हूँ जो कि पोइट्री की लिख के रखी हुई है मैंने ऑलरेडी बना के, वो भी ब्लैक स्क्रीन ही है। ठीक है, तो हम उसको ऐड करते हैं। PIP पे क्लिक करेंगे। देखें, जब आप फर्स्टली PIP पे क्लिक करते हैं बगैर किसी लेयर यानी कि बगैर कोई लेयर ऐड करे, एक तो आपका मेन मीडिया होता है, जैसे मेरी जो गर्ल की तस्वीर है वो मेरा मेन मीडिया है, वो लेयर नहीं है। ठीक है, लेयर मैंने ऐड करी है ये बारिश वाली, ये लेयर के लाएगी। तो जब आपको मज़ीद लेयर ऐड करनी होती है तब आप PIP पे क्लिक करते हैं। ठीक है, PIP आपको लेयर के इंटरफेस पर लेकर जाता है कि आपने इस ही लेयर को एडिट करना है या आपको मज़ीद दूसरी लेयर ऐड करनी है। तो अगर मुझे यही वाली लेयर को ऐड करना है तो मैं इस पर इसको सेलेक्ट करूँगी और इसको यहाँ से इस तरह से एडिट करूँगी। ठीक है, लेकिन मुझे दूसरी लेयर ऐड करनी है तो यहाँ पे मुझे PIP प्लस का ऑप्शन मिलता है, इस पर इसको सिलेक्ट करेंगे और जो मेरी पोइट्री वाली तस्वीर है या वीडियो है मैंने डाउनलोड करके बना कर रखी हुई है उसको हम ऐड करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, अब हमारा जितना भी काम होगा वो हमारी पोइट्री वाली लेयर के ऊपर होगा। सही है, तो जिस तरह से आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर ये मेरा टेक्स्ट है। ठीक है, अब मैं इसको डायरेक्ट ब्लेंड करूँगी क्योंकि ये ऑलरेडी मेरी पूरी स्क्रीन पर कवर आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको क्रॉप करूँ, मैं चाहूँ इसको क्रॉप कर दूँ तो ये देखें किस तरह से आ रहा है। कहाँ कहाँ से क्या क्या आप पोर्शन रखेंगे, नहीं रख सकते, तो इसलिए इसको बिना क्रॉप करे ही रहन दें और एज़ इट इज़ ही रहन दें। बस इसको आप ब्लेंड करें। ब्लेंड के ऑप्शन पे जाएंगे, हम इसको स्क्रीन करेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो टेक्स्ट आपको दिया हुआ होता है, जैसे टेक्स्ट आपके पास है ना, यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस हैं। ठीक है, इसको ब्लेंड करने के आप ये लाइटनिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, इसमें जो आपके टेक्स्ट में जो एक्स्ट्रा वाइब्स होंगी वो थोड़ी सी कम हो जाएंगी, यानी कि अगर डार्क एलिमेंट होगा वो कम हो जाएगा लाइट, तो इस तरह से आप उसको भी फ़िल्टर कर सकते हैं इस तरह। ठीक है, मल्टीप्लाई में तो डार्क हो गया है, जैसे ये है, यहाँ पे आपको डिफरेंट किस्म के कलर्स दिख रहे हैं, अलग अलग कलर दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है आपने क्या चीज़ इसमें सेलेक्ट करनी है। मुझे स्क्रीन ही अच्छा लग रहा है तो मैं स्क्रीन को ही सिलेक्ट करूँगी इस तरह से। ठीक है, इसको एडजस्ट करेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर इस तरह से। ठीक है जी, ये एडजस्टमेंट हो चुकी है पूरी। तो मैं चला के देखती हूँ मेरी वीडियो किस तरह की लग रही है। ये देखें, ये मेरी वीडियो का पूरा सिनेरियो आ रहा है। सही है, पूरी वीडियो मेरी इस तरह से तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पे देखिए आप, मैं आगे बढ़ा रही हूँ ना अपनी वीडियो, तो ये जो ब्लैक स्क्रीन मैंने डाउनलोड की थी रेन वाली, जो मेरा रेन वाला ब्लैक स्क्रीन का मैंने ऐड करा है लेयर, वो अपने एंडिंग प्रोसेस पे पहुँच चुका है, लेकिन मेरी वीडियो एंड नहीं हुई है। तो मुझे इस जो रेन का ये वाला पार्ट है ना, ये नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं अपनी रेन वाली लेयर को सिलेक्ट करूँगी, उसको स्प्लिट करूँगी। स्प्लिट करने के बाद जो मुझे पार्ट नहीं चाहिए उसको सिलेक्ट करके, जैसे मुझे ये वाला पार्ट नहीं चाहिए, मैं इसको सिलेक्ट करूँगी और डिलीट कर दूँगी। ठीक है, अब लेकिन क्योंकि आगे मेरी वीडियो मज़ीद है और मेरी रेंज जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो रही है, तो अगर मैं इसको यूँ ड्रैग करके बड़ा करती हूँ तो ये जो मैंने पार्ट डिलीट करा था ना, ये वापस आ जाएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को यही परेशानी होती है कि हम स्प्लिट कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, लेकिन फिर जब उसको बड़ा करते हैं अपनी स्क्रीन, अपनी वीडियो पूरी करने के लिए, वो तो वापस आ जाता है। इसी वजह से वापस आता है। जो अनवांटेड पार्ट आपने डिलीट कर दिया उसको आप ड्रैग करके जब बड़ा करेंगी वो वापस आ जाएगा। मैं इसको आपको यहाँ से दोबारा से स्प्लिट करके दिखाती हूँ। ठीक है, अब क्या करना है, आपने अपनी लेयर सेलेक्ट करनी है और इसको करना है डुप्लीकेट। यहाँ टूल बार में आपको डुप्लीकेट दिखेगा, जब आप डुप्लीकेट कर देंगे तो आपकी जो अनवांटेड पार्ट है वो नहीं आएगा। जो आपके पास चल रहा है शुरू से जो एक सिनेरियो चल रहा है वो ही आएगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है,
सही है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे मेरी जो मेरा पोइट्री है और मेरा जो सीन है तकरीबन यहाँ पे एंड होता है। तो मैं अपनी पोइट्री वाली लेयर को सिलेक्ट करूँगी, स्प्लिट करके अनवांटेड पार्ट डिलीट कर दूँगी। इसी तरह अपनी रेन वाली लेयर को सिलेक्ट करूँगी, स्प्लिट करूँगी, अनवांटेड पार्ट को डिलीट कर दूँगी। ठीक है, ये दोनों लेयर्स पे मैं काम हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम जाते हैं अपने मेन तस्वीर की तरफ। ये भी मेरे पास अनवांटेड है जो एक्स्ट्रा आ रही है, मैं इसको सिलेक्ट करके स्प्लिट करके डिलीट कर दूँगी। ठीक है, तो मेरे पास पूरी वीडियो इस तरह से तैयार हुई है ये। लेकिन अभी इसमें क्या कमी है? अभी इसमें कमी है म्यूज़िक की। ठीक है, एक तो ये है कि आप इसमें वॉइस ओवर दे दें, दूसरा ये है कि आप इसमें वॉइस अपना रिकॉर्ड करके वो आप ऐड कर लें जिस तरह म्यूज़िक ऐड करते हैं। ठीक है, और तीसरा ये है कि आप कुछ भी ऐड नहीं करें, आप सिर्फ म्यूज़िक ऐड करें। तो मैं यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन चूज़ कर रही हूँ, मैं सिर्फ म्यूज़िक ऐड करूँगी। ठीक है, तो मैं जाती हूँ अपने म्यूज़िक के ऑप्शन के ऊपर। ठीक है, रिकॉर्ड का ऑप्शन आपको यहाँ से मिलेगा, ये ऑप्शन आपका रिकॉर्ड का है। आपने अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग लगाई, जैसे कि इसको रिकॉर्ड करा। ठीक है, आपने अब आप सुन सकते हैं, इसको सेलेक्ट करेंगे तो मैंने रखी होगी अपने साथ। तो यहाँ से आप जो भी आपके पास पोएट्री चल रही है आप उसको आराम से रिकॉर्ड कर सकते हैं। देख रहे हैं आप लोग? ठीक है, ये मैंने रिकॉर्ड करा है अभी आपके सामने। तो इस तरह से आप पोइट्री भी बोल सकते हैं। तो मुझे क्योंकि ये नहीं चाहिए तो मैं इसको डिलीट करूँगी। सही है, म्यूज़िक के ऑप्शन पे जाकर आपने अगर कोई जो रिकॉर्ड करके रखी हुई है अपनी पोइट्री या अपना सॉन्ग या अपनी नात वगैरह, तो वो आप माई म्यूज़िक से जाके यहाँ पे देखें वॉइस ओवर लिखा हुआ है ना, आपके फ़ोन में भी रिकॉर्डेड वॉइस ओवर या रिकॉर्डेड वॉइस लिखा हुआ आएगा, वहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी फ़ाइल। नहीं तो आप ना बैकग्राउंड म्यूज़िक जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं यूट्यूब से, कॉपीराइट फ्री बैकग्राउंड म्यूज़िक के नाम से। तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं कॉपीराइट फ्री बैकग्राउंड म्यूज़िक के नाम से, या कॉपीराइट फ्री पोइट्री म्यूज़िक के नाम से वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आराम से। मेरे पास एक सॉन्ग पड़ा हुआ है, मैं इसको यूज़ करूँगी। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, एक अच्छा सा सिनेरियो जो है हमारा कंप्लीट हो रहा है। अब म्यूज़िक के लेयर को मैं सिलेक्ट करके इसको एडिट करूँगी। इसका म्यूज़िक जो है मैं हल्का करूँगी क्योंकि ये मेरी वीडियो के हिसाब से थोड़ा सा लाउड है, थोड़ा सा हल्का इस तरह से इसका वॉल्यूम कम करूँगी। ठीक है, ये पूरा मेरा चलता रहेगा जहाँ तक मेरी वीडियो एंड होती है। अब मैं इसको स्प्लिट करके डिलीट कर दूँगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका शुरू का पार्ट ना आए, क्योंकि मेरा जो सॉन्ग है उसमें यहाँ से गाना स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ से मेरा गाना स्टार्ट हो रहा है। तो अगर मैं चाहती हूँ कि मैं शुरू का जो म्यूज़िक आ रहा है वो ना आए, मैं गाने से स्टार्ट करूँ जैसे गाना चल रहा है। ठीक है, लिरिक्स वगैरह, तो मैं यहाँ से इसको स्प्लिट करके जो अनवांटेड पार्ट है उसको डिलीट करूँगी और अपना जो सॉन्ग है उसको ड्रैग करके पीछे लेके जाऊँगी। ठीक है, इस तरह से। और फिर दोबारा से मैं एडिट करूँगी, दोबारा से मैं इसको एडिट करूँगी और फेड इन का ऑप्शन यूज़ करूँगी इस तरह से, और फेड आउट का ऑप्शन। तो अभी आप देखें बहुत स्लो साउंड से स्टार्ट होगी और अच्छी सी साउंड इसकी रिलीज़ होगी आगे जाके। और इस तरह मैं अपनी स्क्रीन के जो एंड हो रही है मेरी वीडियो वहाँ पर अपनी पूरा जो मेरा सॉन्ग है उसको कट कर दूँगी। ये देखें, लाइक दिस। ये पूरी मेरा वीडियो सिनेरियो तैयार हो गया है। अब मैं इसको आराम से सेव कर सकती हूँ, सेव के ऑप्शन पे जाके। ठीक है, और जिन बच्चों को ये InShot का लोगो हटाना होता है वो क्रॉस पे क्लिक करेंगे, फ्री रिमूव पे क्लिक करेंगे और वहाँ से अपना ऐड देखेंगे और आपका लोगो जो है वो हट जाएगा। लेकिन ये सारा काम जो लोगो हटाने का है वो आप लोग आखिर में करा करें, क्योंकि बीच में ये होता है कि हम कभी किसी काम की वजह से हम फ़ोन बंद करके चले आते हैं तो ये लोगो वापस आ जाता है। वो बहुत इरिटेटिंग होता है, बार बार हटाना, बार बार ऐड देखना। आप लोग सारा काम कर लें, इसको इग्नोर करने के बाद आखिर में हटाएं।